नमस्कार, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा चैनल पवन सूद एंटरटेनमेंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं रॉक स्टार रितेश पांडे की बायोग्राफी यानी कि जीवनी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम बताने वाले हैं कि बहुत कम समय में ही रॉक स्टार रितेश पांडे कैसे बन गए भोजपुरी के सुपरस्टार गायक और अभिनेता। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आज के टाइम में रितेश पांडे का नाम भोजपुरी के टॉप सिंगरों में शुमार होता है और भोजपुरी जगत का अब तक का सबसे बड़ा गाना रितेश पांडे ने ही दिया है, जिसका नाम है हेलो कौन। ये गाना 700 मिलियन व्यूज को क्रॉस कर लिया। रितेश पांडे को भोजपुरी का रॉक स्टार कहा जाता है और इनके नाम के पहले रॉक स्टार रितेश पांडे कहा जाता है। और दोस्तों, रितेश पांडे की बचपन और स्ट्रगल की बात करें तो रितेश पांडे का जन्म 1991 ईस्वी में बिहार के रोहतास जिला के करहगर गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। रितेश पांडे का भोजपुरी इंडस्ट्री में आने का सफर बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है, लेकिन कभी हार नहीं मानी। रितेश पांडे ने अपने मेहनत और काबिलियत के दम पर आज भोजपुरी इंडस्ट्री का एक जाना माना चेहरा बन चुके हैं। रितेश पांडे बचपन में ही अपने पिताजी और पूरे परिवार के साथ बनारस में रहने के लिए चले गए और अपनी सारी की सारी पढ़ाई बनारस में ही कंप्लीट की। और रितेश पांडे ने बायोलॉजी विषय से अच्छे अंकों के साथ 12 पास किया। अच्छे अंक प्राप्त होने के कारण रितेश पांडे के पिता ने उनको कोटा में मेडिकल की तैयारी करवाना का फैसला लिया, लेकिन रितेश पांडे को इसमें जरा सा भी दिलचस्पी नहीं था और रितेश पांडे ने गायकी में अपना करियर बनाने का फैसला कर लिया था। लेकिन रितेश पांडे के इस फैसले से उनका पूरा परिवार उनके खिलाफ था। फिर रितेश पांडे ने BHU से म्यूजिक सब्जेक्ट में स्नातक की पढ़ाई की। फिर पढ़ाई पूरा करने के बाद रितेश पांडे ने खुद का एल्बम रिलीज करने का फैसला किया और बनारस के ही एक स्टूडियो में अपना गाना रिकॉर्ड करवाया। और इस एल्बम को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला और ये एल्बम पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ। और इस एल्बम निकालने में रितेश पांडे का सारा पैसा खर्च भी हो गया, जिसके बाद पैसे के अभाव के कारण रितेश पांडे को 2 साल तक उसी स्टूडियो में रहना पड़ा और रिकॉर्डिंग भी सीख गए। फिर कुछ दिनों बाद रितेश पांडे ने अपना एक और गाना रिकॉर्ड किया जिसका नाम था करुआ तेल। और इस गाने को रितेश पांडे ने खुद ही गांव-गांव जाकर प्रमोशन किया और ये गाना भोजपुरिया दर्शक को बहुत ज़्यादा पसंद आया और ये गाना सुपर डुपर हिट साबित हुई, जिसके बाद रितेश पांडे को भोजपुरी जगत में एक पहचान दिला दिया। करुआ तेल एल्बम के लगभग सभी गाने सुपर डुपर हिट साबित हुए और ये गाना दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा बज रहा था। और इस एल्बम को हिट होने के बाद रितेश पांडे को गाने गाने का ऑफर सभी कंपनियों से मिलने लगा और रितेश पांडे ने अब तक ऐसे दर्जनों हिट गाने गा चुके हैं। इसमें लगभग उनके 10 से 20 ऐसे गाने हैं जो कि 100 मिलियन व्यूज को क्रॉस कर चुके हैं। रितेश पांडे के एक सैड सॉन्ग ने भी 100 मिलियन व्यूज को क्रॉस कर लिया है, जो कि ये कारनामा केवल और केवल रितेश पांडे के सैड सॉन्ग ही कर सकते थे। रितेश पांडे के सभी गाने भोजपुरिया दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और आज के डेट में रितेश पांडे भोजपुरी इंडस्ट्री के टॉप सिंगरों में शुमार हैं। फिर रितेश पांडे ने साल 2016 ईस्वी में अभिनय के दुनिया में कदम रखा। फिल्म का नाम था बालमा बिहार वाला 2। हाँ दोस्तों, रितेश पांडे का ये पहला फिल्म था जिसका नाम था बालमा बिहार वाला 2। रितेश पांडे को बहुत जल्द ही गायकी के बाद फिल्म में भी काम करने को मौका मिल गया। इसके बाद रितेश पांडे ने अब तक कई सुपर डुपर हिट फिल्में दे चुके हैं और भोजपुरी फिल्म जगत में भी अपना नाम काफ़ी ज़्यादा बना चुके हैं। अब रितेश पांडे की फैमिली की बात करें तो रितेश पांडे 2 भाई और 1 बहन है। रितेश पांडे ने इसी साल अपनी शादी भी कर ली है। पत्नी का नाम है वैशाली पांडे। रितेश पांडे ने अपने बर्थडे के दिन ही यानी कि 15 मई 2021 को वैशाली पांडे के साथ शादी कर लिया। तो आप सभी को रॉक स्टार रितेश पांडे की बायोग्राफी यानी कि जीवनी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगले वीडियो में किसका बायोग्राफी वीडियो बनाऊं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर रॉक स्टार रितेश पांडे के फैन है तो वीडियो को लाइक करिए और
चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। धन्यवाद।